स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया वॉच में और हम हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम इतिहास के पन्नों से में। आज हम बात करेंगे इब्न सीना की, जिन्होंने अलग अलग सेगमेंट्स पर उस दौर में रोशनी डाली जब वसाइल यानी रिसोर्सेज की बेहद कमी थी। इब्न सीना इस्लामी शिक्षा और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के बहुत ही मशहूर हामिल रहे हैं। चिकित्सा, सर्जरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फलसफा, मैथ्स, खगोल विज्ञान और ज्योमेट्री के बारे में उन्होंने कई खोजें की और अनगिनत किताबें लिखी हैं। इब्न सीना को पश्चिम में एविसेना के नाम से भी जाना जाता है। इब्न सीना की पैदाइश बुखारा में हुई थी, यानी आज का उज्बेकिस्तान। उस वक्त ये फारस का एक मशहूर और खास शहर था। उनकी जवानी अपने समय के सबसे आला विद्वान के साथ गुजरी। वो सभी अपने सब्जेक्ट्स में माहिर थे, इसीलिए उनकी सोहबत में इब्न सीना भी माहिर हो गए। इब्न सीना ने 10 साल की उम्र तक कुरान को याद कर लिया था। उन्होंने फिकह यानी इस्लामिक न्याय शास्त्र की भी स्टडी की। एक नौजवान के तौर पर वो अरस्तु के तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स के सिद्धांत से बहुत ज्यादा परेशान थे, जिसे वह तब तक समझ नहीं पाए जब तक उन्होंने इस सब्जेक्ट पर अल-फराबी की तफसीर नहीं पढ़ी। अगले कुछ सालों तक उन्होंने दर्शन शास्त्र यानी फलसफा का मुताला किया, जिसमें उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उलझन के लम्हों में आदतन वो अपनी किताबें छोड़ देते थे, पाक साफ होकर मस्जिद चले जाते थे और इबादत करते रहते थे, तब तक जब तक उनको अपना सल्यूशन नहीं मिल जाता था। उन्होंने 16 साल की उम्र में चिकित्सा की तरफ रुख किया और न केवल चिकित्सा सिद्धांत सीखा, बल्कि बीमारों का मुफ्त में इलाज किया और नए तरीकों की खोज की। इब्न सीना ने 18 साल की उम्र में एक काबिल चिकित्सक के तौर पर खुद को पहचान दिलाई। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष हमदान में बिताए, जहां उन्होंने द कैनन ऑफ मेडिसिन की रचना की, जो चिकित्सा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण किताब है। उन्होंने मैथ्स को ज्योमेट्री, खगोल विज्ञान, अंक गणित और संगीत जैसी शाखाओं में तकसीम किया। फिर उन्होंने इनमें से हर सब्जेक्ट्स को आगे मजीद तकसीम किया। मसलन ज्योमेट्री को उन्होंने जियोडेसी, स्टैटिक्स, किनेमेटिक, हाइड्रोस्टैटिक और ऑप्टिक्स में क्लासिफाइड किया। उन्होंने खगोल विज्ञान को खगोलीय और ज्योग्राफी और कैलेंडरों में तकसीम किया। मैथ्स को उन्होंने अलजेब्रा और इंडियन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में तकसीम किया। दर्शन यानी फलसफा और विज्ञान में इब्न सीना का खास काम उनकी मशहूर किताब अल शिफा है। किताब के टाइटल के बावजूद इसका ताल्लुक चिकित्सा से नहीं है, बल्कि इसका मकसद आत्मा यानी रूह की जहालत को दूर करना या उसका इलाज करना है। उन्होंने खगोलीय अवलोकन यानी फल्कियाती मशाहदात किए और इनमें कई सही नतीजे भी निकाले। मिसाल के तौर पर उन्होंने शुक्र यानी ज़हरा को सूरज की सतह के सामने एक धब्बे की शक्ल में देखा और सही नतीजा निकाला कि शुक्र को सूरज के मुकाबले जमीन के ज्यादा नजदीक होना चाहिए। उन्होंने तारे का निर्देशांक यानी नकात देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया। इब्न सीना को आज पश्चिम में जो इज्जत हासिल है वो किसी और को नहीं, क्योंकि एक शख्स इतने विषयों में कभी माहिर नहीं हुआ। बुखारा के म्यूजियम में उनके कई आर्टिकल्स, उस समय के सर्जिकल उपकरण और इलाज कर रहे रोगियों की पेंटिंग भी मौजूद है। उस शख्स को आज भी डॉक्टरों का डॉक्टर माना जाता है। इब्न सीना की तस्वीर पेरिस विश्वविद्यालय में मेडिसिन विभाग के हाल में आज भी टंगी हुई है। इस तरह की तमाम जरूरी जानकारी इतिहास के पन्नों से हम आपके सामने लेके आएंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।